नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है जो ब्रह्मानंद है वो अभी तक आपने झारखंड के अंदर आपने देखा हेल्थ के लिए खासकर हार्ट के लिए जो है स्पेशलिस्ट माना जाता है। और जो भी इधर कुल्हान के अंदर और झारखंड के अंदर हार्ट पेशेंट होते हैं जो कोलकाता दिल्ली जैसे शहरों में नहीं जा सकते वो ब्रह्मानंद पहुंचते थे। अब इन्होंने नया जो है एक तरह से नई सर्विसेज शुरू की है जो पेट से जुड़ी हुई जो गैस से जुड़े जो उससे मतलब रूप पेट के जो गंभीर बीमारियां उसका जो है यहाँ पर स्पेशलिस्ट जो है उन्होंने ज्वाइन किया है और वो इलाज यहाँ पर मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो हमें रंजन जी ये ज्वाइन किए हैं और ये जो डायरेक्टर साहब हैं तापनी साहब इनसे हम पहले भी आप लोगों को मिला चुके हैं। तो सबसे पहले सर हार्ट के बाद अब आपने गैस्ट्रो का ए किया है तो कितना जो है क्या जिस तरीके से हार्ट के लिए जाना जाता है वो सारी सेवाएं अभी हमें लगता है कि अब पेट के लिए भी मिलेगा। ना हम लोग के पास हार्ट के साथ सारा डिपार्टमेंट भी है। जैसे ऑन्को हो गया, नेफ्रो हो गया, न्यूरो हो गया, आपका जनरल मेडिसिन हो गया। गैस्ट्रो में हम लोगों के पूरा डिपार्टमेंट था, हम लोगों का इक्विपमेंट था, मशीनरीज था। लेकिन गैस्ट्रो हम लोगों को जो सर्विस है कोलकाता से डॉक्टर आरएन से इधर आते हैं महीने में। फुल टाइम हम लोगों के पास नहीं था। फुल टाइम डॉक्टर नहीं होने से जो होता है कि जो रेसिडेंट है झारखंड का जमशेदपुर का, अगर मन चाहे हम काल को दिखाना है डॉक्टर गैस्ट्रो को तो काल नहीं हो पाता था। फिर वो जिस दिन टाइम तो इसके बीच में पेशेंट को डिटेरियोरेशन हो सकता है तो उसको जाना पड़ता था दूसरे स्टेट में और दूसरे जगह में, नहीं तो दूसरे शहर में। अभी उन लोगों को जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी डॉक्टर अमियो रंजन सोमवार से लेके सैटरडे तक हॉस्पिटल में प्रेजेंट है और तुरंत उन लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो अभी कोई डिपार्टमेंट को आपको इस्टाब्लिश करने के लिए मशीनरी के साथ मैन भी चाहिए, टीम भी चाहिए, नर्सेज भी चाहिए, क्लिनिकल रिसोर्स भी चाहिए। तो वो अभी फुल फ्लेजेज है, जो गैस्ट्रो डिपार्टमेंट फुल फ्लेजेज रन अभी बीएनएमएच में हो रहा है। चलिए सर बधाई। और सर से समझना चाहेंगे पहले गैस को बड़े हल्के में हम लोग लेते थे, खाना पाना खानी जो है थोड़ा सा डाइट चेंज कर दी है, लेकिन अब जो है हर आदमी कमोवेश पीड़ित है। तो इसके क्या बचाव हो सकते हैं और एक गंभीर स्थिति कब ले लेती है, इसलिए कि अब इसको समझना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली इस चीज़ को मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि जिस चीज़ को हम गैस या ये कहते हैं वो एक्चुअली अगर गैस्ट्रो के टर्म्स में कहा जाए तो ये डिस्पेप्सिया होता है। एक पेट में अपच की दिक्कत होती है, पेट में ऊपरी तरफ जो है एक दर्द रहता है, पेट भरा हुआ जैसा लगता है ना, और बार बार डकार आना, उल्टी होना, ऐसी सारी दिक्कत। तो डिस्पेप्सिया अगर 40 इयर्स के ऊपर किसी को भी हो रही है तो ये अपने आप में एक थरो इवैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। ठीक है, 40 इयर्स के ऊपर अगर किसी को भी डिस्पेप्सिया या ये गैस की समस्या है तो वो एक मतलब अर्जेंट इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है थ्रू एंडोस्कोपी, थ्रू मतलब अल्ट्रासाउंड, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोलोनोस्कोपी की। तो उसमें जो अलार्म साइंस हैं, जो रेड फ्लैग साइंस हमको समझने की ज़रूरत है वो है कि अगर बार बार उल्टी आ रही है, ठीक है, या फिर पॉटी में कभी काली पॉटी आई, बिल्कुल काली बदबूदार पॉटी, बार बार उल्टी आना, फैमिली हिस्ट्री हो, अगर किसी को फैमिली में कोई गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी हो, कोई पेट का कैंसर हो या कोई भी और तरह का आंतों का कैंसर, कोई कोलॉन का कैंसर हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। इसके साथ अगर किसी ने कोई ब्लड की जांच कराई और हीमोग्लोबिन लो आ रहा है, किसी ने एलएफटी की जांच कराई और एल्ब्यूमिन लो आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर पेट की कोई भी समस्या है तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उसमें इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है, एंडोस्कोपी की ज़रूरत। सर अभी पीलिया की बात कर रहे थे, अभी भी बहुत सारे लोग जिसे बोलते हैं पीलिया में मतलब मेडिसिन नहीं चलेगा, वो केवल तो वो कौन सी स्थिति है और वो मतलब केवल हम देख रहे हैं क्यूरेमेंट मतलब वो एक तरह से केवल वो उस पर अगर हम कहें, अगर जॉन्डिस अगर हम कहें तो ब्रॉडली अगर जनरल पॉपुलेशन ये समझने की कोशिश करे कि जॉन्डिस क्यों हुआ, तो या तो लिवर की दिक्कत की वजह से हो सकती है या लिवर के नीचे जो पित्त की नली होती है उसमें किसी रुकावट की वजह से होती है, किसी भी रुकावट की वजह से। चाहे पित्त की थैली से कोई पथरी सड़क के नीचे आई पित्त की नली में, उसने रोक दिया तो पीलिया हो गया, या पित्त की नली का कोई कैंसर हो गया, या पैंक्रियाज का कोई कैंसर हो गया, या उसी के आसपास और कोई गांठ हो गई, तो या तो लिवर की वजह से पीलिया है। लिवर के वजह से पीलिया होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, या फिर अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, शराब पीने से लिवर ख़राब हो रहा है, तो ये सब पीलिया के कारण होते हैं, लिवर ख़राब होने की वजह से। उसके अलावा अगर किसी भी कारण से पीलिया हो रहा है तो उसमें फिर सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उस पीलिया को कम करने के लिए उस जो कॉज है, जैसे जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिलीव किया जाए।
उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो होता है ERCP। ERCP करके पित्त की नली से सारा पत्थर कचरा जो भी है उसको निकाला जाए, उसमें स्टेंट डाला जाए, या फिर अगर कोई रुकावट है किसी ट्यूमर की वजह से तो एक मेटल की जाली या मेटल का स्टेंट डाला जाए। तो ये सब जो ये मतलब ज़रूरी है कि इंडिकेशन डॉक्टर साहब ज़रूरी है सबसे पहले कि ये पता चले कि पीलिया लिवर के सिर्फ लिवर के वजह से है कि लिवर के बाहर पित्त की नली में कोई रुकावट है। अगर पित्त की नली में कोई रुकावट है तो किसी भी दवाई का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक ही इलाज होता है और वो होता है ERCP। और एक चीज़ है सर, एक तो कंस्टिपेशन और गैस क्या दोनों एक से संबंधित हैं, और तीसरी सवाल ये है कि जो दर्द कभी कभी क्या होता है, मान लो पेट के ऊपरी हिस्सा में हो रहा है, कभी चेस्ट तक पहुंच जाता है, तो बड़ी वो कंफ्यूज करता है कि भाई गैस का है या बिल्कुल, जैसे अगर आप ये देखो कि ये जो पेट का ये हिस्सा है, ये हिस्सा इस जगह पे क्या क्या ऑर्गन होते हैं, अगर एक बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में बताया जाए तो इस जगह पे पेट होता है, उसी के पास लिवर का एक बायां लोब होता है। जैसे लिवर के दो लोब होते हैं, एक दाहिना एक बायां लोब होता है। उसके अलावा जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत भी इसी जगह आती है, और जो पैंक्रियाज होता है वो भी पीछे होता है, बट वो इसी जगह पे ऑलमोस्ट होता है। तो यहाँ पे इस जगह पे दर्द होने की यही 4 कारण हो सकते हैं, ठीक है। या तो पेट में कोई दिक्कत है तो उसके लिए एंडोस्कोपी हो सकती है। लिवर की वजह से बहुत बार इस तरह की दिक्कत होती है कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं और भी मरीज़ हैं जिनको लिवर में सूजन की वजह से इस जगह पे दर्द हो रहा है, ठीक है। या बहुत सारे मरीज़ हमने ऐसे देखे हैं जिनको बाद में हमने कोलोनोस्कोपी की तो आंतों में इतना बड़ा गांठ निकल गया, एक ट्यूमर निकल गया, और दिक्कत क्या थी, सिर्फ यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। तो बेसिकली आंतों के ट्यूमर के वजह से भी यहाँ इस जगह पे दर्द हो सकता है, इस जगह पे दर्द हो सकता है। बस ये है कि लोग मिस कर जाते हैं, है ना, क्योंकि इवैल्यूएशन सही नहीं होती है। अगर अच्छे से इवैल्यूएट हो तो हर तरह के दर्द का, अगर मान लो सब कुछ सही है और पेशेंट को फंक्शनल GI प्रॉब्लम है तो उसका भी इलाज होता है। मतलब इस चीज़ को वो बिल्कुल नहीं कह सकते यार थोड़ा थोड़ा दर्द है ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्पेशली व्हेन द एज हैज़ क्रॉस्ड 50। अगर 50 के ऊपर 40 अगर क्रॉस कर गया है और ऐसी कोई भी दिक्कत है तो अनलेस देयर इज़ थरो इवैल्यूएशन यू कैन नॉट से दैट देयर इज़ नथिंग, देयर इज समथिंग इज गोइंग ऑन, है ना। कंस्टिपेशन की जो हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन एक ही मतलब नहीं बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिपेशन, अगर आप कॉन्स्टिपेशन की बात करो, खैर अगर मतलब जैसे मैं बोलूँ कि कॉन्स्टिपेशन पे अगर बात करना शुरू करें तो फिर हो सकता है 1 हफ़्ता लग जाए। लेकिन अगर एक बेसिक चीज़ ये समझी जाए कि कॉन्स्टिपेशन किस एज पे हो रहा है, और कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को लंबे समय से है तो वो कॉन्स्टिपेशन रिसेंटली वर्सन हुआ है कि नहीं, मतलब ख़राब हुआ है कि और ज़्यादा तो नहीं हो गया कि एकदम ही पॉटी नहीं उतर रही है, ठीक है, या पॉटी में ब्लड तो नहीं आ रहा है, या पॉटी ब्लैक तो नहीं आ रही है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है, या फिर पॉटी एकदम ऐसा हो गया कि रुक गया और भर्ती होना पड़े, ठीक है ना, कि एकदम पेट फूल गया और भर्ती होना पड़े, अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तब तो, और अगर इसके साथ साथ खून की टेस्ट्स में भी कुछ दिक्कत आ रही है कि देखा कि हीमोग्लोबिन 9 हो गया, 10 हो गया, या एल्ब्यूमिन कम हो गया, ऐसी कोई दिक्कत अगर है साथ में, तो फिर वो इमीडिएट इंडिकेशन बनता है कोलोनोस्कोपी की। कोलोनोस्कोपी के अलावा देयर इज़ नो अदर टूल टू असेस कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली वर्सनिंग कॉन्स्टिपेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उसके अलावा मान लो अगर जैसे वो नॉर्मल आ रहा है, कोलोनोस्कोपी नॉर्मल है, CT स्कैन नॉर्मल है, तब फिर वो कॉन्स्टिपेशन की कुछ ग्रेडिंग्स होती हैं। स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन होता है, नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसकी दवाइयाँ अलग चलती हैं। बट डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट आए, उससे बात किया जाए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ टेस्ट किए जाए, अगर कुछ अलार्म लग रहा है तो तुरंत कोलोनोस्कोपी की जाए और फिर देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम। सर 5 तारीख को जो कैंप आप आयोजन करेंगे उसमें क्या क्या आप लोग फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या जो स्पेशल कंसल्टेशन डॉक्टर अमियो रंजन से कंसल्टेशन रहेगा, ये तो फ्री रहेगा, पूरा रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री रहेगा। डॉक्टर साहब के देखने के बाद अगर पेशेंट को कुछ फर्दर चेकअप, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग देखेंगे जितना उनको हेल्प कर पाएंगे। जो पुअर सेक्शन है, हम लोग ये मानते हैं पुअर सेक्शन को जिसको चाहिए उसको मिले, जो कर सकते हैं उसको लेके चार्ज दे के करें, जो नहीं कर सकता है वो हम लोगों के पास आते हैं बिल्कुल बराबर, हम लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं और आगे भी करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद इस सेवा की शुरुआत करने के लिए, बहुत ही ज़रूरत है। आप अगर आंकड़े की बात करेंगे तो आज हर दूसरा आदमी कहीं ना कहीं इस पेट और गैस की बीमारी से जो है वो पीड़ित है, और अभी ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मित्र हैं आपके जानने वाले, अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हैदराबाद और फिर दिल्ली की तरफ वो रुख करते हैं, इसलिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट जो है उन्हें इलाज नहीं मिल पाता।
अपने सहयोगी सी एस रामूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड। धन्यवाद।